दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं ज़िंदा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी आप तमाम दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। जिस तरह आप सबको याद होगा कि राजौरी के जो 3 लड़के हमारे, जिनको कश्मीर के अंदर बेगुनाह मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, और इंडियन आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट था कि ये 3 मिलिटेंट हमने मारे हैं और इनके पास से जो है कुछ असला भी बरामद हुआ है, लेकिन आखिरकार सच सच है, वो बात बेबुनियाद और झूठी साबित हुई। और इंडियन आर्मी ने जो उनके जो फ़ोटो वायरल किए, वीडियोस वायरल हुई, और उससे एक पूरी स्टेट के अंदर तहलका मचा कि शोपियान के अंदर 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। लेकिन जब इसकी इंक्वायरी हुई, लोगों ने हंगामा मचाया, उन बच्चों के परिवार ने जब हल्ला किया कि ये तो हमारे बच्चे हैं, ये कोई मिलिटेंट नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, ये मज़दूर लोग हैं, तो उसके बाद जो एक हलचल मची पूरी रियासत के अंदर, लोगों ने एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए, मीडिया उनके घर गई, बहुत सारे जो समाजी कारकुन थे उन्होंने उनके घर जाकर उनकी आवाज़ को उजागर किया। बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब फ़ारूक इनकलाबी साहब का कि वो बारहा वहाँ पर गए और उन्होंने उनकी आवाज़ को बुलंद किया, और आखिरकार नतीजा ये निकला कि उनका जो डीएनए टेस्ट करवाया गया था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, वो रिपोर्ट मैच हो चुकी है, और इंडियन आर्मी की तरफ से ये बयान भी आ चुका है कि ये लोग गलती से मारे गए थे, ये सिविलियन थे, मज़दूर थे, राजौरी के रहने वाले थे, जो शोपियान में मेहनत मजदूरी करने गए थे, लेकिन उनको गलती से मारा गया था। आज अभी मैंने एक वीडियो देखा, गुलिस्तान न्यूज़ का एक रिपोर्टर उनके घर पर था, और जो इब्रार अहमद है उसकी बीवी ने बयान दिया है कि आर्मी की तरफ से भी बयान आ चुका है कि वो बेगुनाह लोग थे, और उनकी जो डीएनए रिपोर्ट मंगवाई गई है वो भी मैच हो चुकी है, वाकया ही ये लोग इनके ही बच्चे थे। तो उनकी जो बीवी है इब्रार साहब की, उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों को भी इसी तरह देखना चाहती हूं कि जिस तरह उन्होंने मेरे पति को शहीद किया, मैं भी चाहती हूं कि सख्त से सख्त जो है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो बिलाखिर मेरी भी यही डिमांड है, और रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों की यही डिमांड है कि उन 3 जो राजौरी के जो 3 बच्चे थे हमारे, जो होनहार और जवान बच्चे थे, उनको जिस तरह बेरहमी से आर्मी ने मारा, कत्ल किया, और आखिरकार उनको आतंकवादी करार दिया, दहशतगर्द बताकर उनके साथ असला लगाकर फ़ोटो जो है वायरल किए, तो हमारी भी यही डिमांड है। हुकूमत जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इन बच्चों को जल्द अज जल्द इंसाफ इनके परिवार को मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने ये प्री प्लानिंग एक फेक इनकाउंटर करके उन बच्चों की जान ली और उनकी ज़िंदगियों के साथ खेला, उनके साथ भी यही सलूक होना चाहिए। मैं आप तमाम दोस्तों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करें, और इस वीडियो को भी शेयर करें कि ताकि इन हुक्मरानों के कानों तक ये बात पहुँचे कि वाकया ही ये चीज़ गलत हुई है और इसका जल्द अज जल्द इंसाफ होना चाहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शोपियां में हुए इनकाउंटर में अब जहां साफ हो चुका है कि ये एक फर्जी इनकाउंटर था, जिसमें फौज ने राजौरी के 3 नौजवानों को मारने के बाद ये दावा किया था कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और इनके कब्जे से गोला बारूद भी बरामद करने का दावा किया गया था। पहले ही जहां फौज ने ये मान लिया है कि ये फर्जी इनकाउंटर था, और आज बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब ये खबर आई कि जो 3 लोग मारे गए थे, ये तीनों के तीनों राजौरी के नौजवान हैं, जिनका डीएनए टेस्ट की 13 अगस्त को किया गया था, और आज इनके डीएनए की रिपोर्ट आई है जो मैच हुई है। उसके बाद इस वक्त हम इस फैमिली के साथ हैं, और हम आपको बता रहे हैं ये बड़े इब्रार का घर है, ये बड़े इब्रार का छोटा बेटा है, और ये बड़े इब्रार की बीवी है, जिससे हम बात करेंगे इनकी बीवी से कि आज जिस तरह गवर्नमेंट ये रिपोर्ट सामने आई है कि तीनों राजौरी के ही रहने वाले वही नौजवान थे, उसके बाद अब इनकी क्या मांग है इससे। जिस तरह आज ये क्लियर हुआ है कि जो लोग शोपियां में मारे गए थे वो एक फर्जी इनकाउंटर था, और आज इनकी डीएनए रिपोर्ट भी आपकी मैच हो चुकी है। अब आगे आपकी क्या मांग है इस पर? अब हमारी आगे यही मांग है कि जो हमारे चोर हैं वो हमें सामने आने चाहिए, जैसे उन पे हालात हुए हैं वैसे ही उनकी होनी चाहिए, और हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, और हमारी डेड बॉडी चाहिए हमें, और हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा जो जैसे उनकी हालात है जैसे हमारी हालात है, देखो हमारे घर की क्या हालात है, और उनने जो ये रिपोर्ट दी थी कि जो ये मिलिटेंट थे इसलिए हमने ये मार गिराए, तो अब उनने कबूल कर लिया है कि ये मिलिटेंट नहीं थे। तो इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे घर का और हमारे सब इधर सब देख लो क्या हालत है, और सब मज़दूर हैं, सब मज़दूरी करने के लिए जाते हैं, उनके साथ जो गए थे वो अभी वापस आने वाले हैं। तो हमारे घर की हालात देखो क्या है। आज
3 महीने उनको दफनाए को हो गए, तो अब हम क्या करें? हमें चाहिए सिर्फ अपनी डेड बॉडी चाहिए, और मुझे वो चाहिए जिनने उनको मार गिराया है। मैंने किसी से दुश्मनी कुछ नहीं की, ना मैंने किसी का कुछ चोरी किया था, और मुझे यही चाहिए कि मैं अपनी आंखों से उन दुश्मनों को देखूं कि कितना कुछ उनके साथ किया है। मैं और किसी से कुछ नहीं चाहती। जब उनको फांसी होगी, फांसी भी नहीं, मैं उनकी वही हालात देखना चाहती हूँ जो उनके साथ हुई है, और मुझे किसी से कुछ लेना देना कुछ भी नहीं। ये थे हमारे साथ बड़े इब्रार की बीवीज। आप देख रहे होंगे कि इनके इब्रार का छोटा बच्चा भी साथ है और उनकी बीवी साथ है। ये बात साफ हो चुकी है आपके वो लोग मजदूरी करने की घर से शोपियां गए थे, ना कि वो मिलिटेंट थे। आज इनके घर वालों की तरफ से अब ये मांग की जा रही है कि अब डीएनए टेस्ट इनके मैच हो चुके हैं और उनकी डेड बॉडी भी इनको सुपुर्द दी जाएँ। और सबसे बड़ी बात इनकी तरफ से ये कही जा रही है कि जो लोग इसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने इनका इनकाउंटर किया, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।